एक औरत मोची की दुकान के पास से गुजरती है। वो अपनी चप्पल उतार कर दीवार पर 4 बार जोर से मारती है, लेकिन मोची बाबा उसके दिए हुए गुप्त इशारे को समझ नहीं पाते। औरत मजबूर होकर दोबारा वापस आती है। इस बार वो चप्पल उतारते हुए जोर जोर से बोलती है, अरे ये रेत आखिर निकल क्यों नहीं रही। इतना कहकर वो फिर से चप्पल को 4 बार जोर से पटकती है। उसे क्या पता था कि जासूसों की नजर पहले ही उस पर पड़ चुकी है। जैसे ही बूढ़े मोची को संदेश मिल जाता है, औरत तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। औरत के पीछे लगे जासूसों से छुटकारा दिलाने के लिए बूढ़ा मोची अपना छुपा हुआ हथियार निकालता है और एक जासूस को ढेर कर देता है। असल में वो साधारण मोची नहीं बल्कि एक छुपा हुआ जबरदस्त योद्धा था। उसने बड़ी आसानी से 2 जासूसों को खत्म कर दिया। लेकिन तभी एक बेहद खतरनाक महिला जासूस वहां आ पहुंचती है। मोची बाबा उसके सामने टिक नहीं पाते और कुछ ही वार में काबू कर लिए जाते हैं ताकि दुश्मनों के हाथ कोई जानकारी न लगे। मोची बाबा तुरंत अपनी जान दे देते हैं। महिला जासूस अब उस गाँव की लड़की के पीछे निकल पड़ती है जो गुप्त संदेश लेकर जा रही थी। वो खुद को पड़ोसी गाँव की औरत बताकर गाँव की लड़की से दोस्ती कर लेती है। बातों बातों में वो उससे कई अहम बातें उगलवा लेती है। अच्छा सुनो, तुम शहर क्यों गई थी? क्या घर में कोई रिश्तेदार आया है? मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था, बहुत अजीब आदमी। इतना कहते ही गांव की लड़की समझ जाती है कि उससे गलती हो गई है। वह तुरंत वहां से निकलना चाहती है, लेकिन तभी महिला जासूस अपना असली चेहरा दिखा देती है। वो लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है। उसे उस आदमी की तलाश थी जिसे लड़की ने अपने घर में छुपा रखा था, लेकिन वह आदमी संयोग से घास में छुपा हुआ था और ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। जब महिला जासूस को भूमिगत क्रांतिकारी नहीं मिलता तो वो बेरहमी से पति पत्नी दोनों को मार डालती है। इतना ही नहीं, वो पूरे घर में आग भी लगा देती है। बाहर खड़ी छोटी लड़की अपनी आंखों के सामने अपना पूरा परिवार और घर उजड़ता देखती रहती है। उसका दिल दर्द से चीर जाता है।